ओके जी स्टूडेंट्स। वर्क वर्कड गॉट वेंट, अगर कहीं भी रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आए तो मुझे आप लोगों ने मैसेज कर देना है। यूनिट नंबर 11। पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल क्या होता है? यानी ऐसा पास्ट, ऐसा माजी जो आपकी हाजिर दिमागी में है। हाजिर दिमागी में कौन सी बात है जो 1 घंटा पहले हुई, 1 दिन पहले हुई, 1 साल पहले हुई? वो आपके सिंपल है। वो मैं कहता हूं आप कल कहाँ गए थे, आप कहते कल मैं बाजार गया था। इसी तरह मैं आपको कहता हूं कि आज आपने क्या खाया, आज सुबह आपने नाश्ते में क्या खाया, तो डेफिनेटली आपको पता है आपने क्या खाया, क्योंकि फ्रेश फ्रेश बात है। लेकिन जब बात होगी जाहिर है पुरानी, तो फिर सोचना पड़ेगा। सिंपल सा पास्ट, ऐसा पास्ट कि जिसको याद करते हुए आपके दिमाग पर आपको ज्यादा जोर ना डालना पड़े। तो निशानी क्या है? हम कहते हैं कि लेकिन इंग्लिश में सोचना आपने, उर्दू नहीं सोचे। पास्ट सिंपल क्या है? जो सुबह हुआ। पास्ट होता क्या है? सबसे पहली बात यह कि सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट जब अपनी हालत को बदलता है तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है। वो कैसे? मैंने खत लिख लिया है। अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखना, खत लिखा हुआ है। कोई आके फाड़ दे खत को, तो मैं कहूंगा यार मैंने खत लिख लिया था, किसी ने फाड़ दिया है। ठीक है, मैंने खत लिखा था, किसी ने फाड़ दिया है। वो जो लिखा था पास्ट इंडेफिनिट, अब किसी ने फाड़ दिया है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। क्योंकि जिस अमल का असर बाकी है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। जिसका जब भी प्रेजेंट परफेक्ट का असर टूटेगा वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। मसलन आप कोई लेटर लिख रहे हैं, किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं या किसी हेडमास्टर को लिख रहे हैं। आप कहते हो आई हैव जस्ट रीच्ड माई ऑफिस। ठीक है, yesterday I left my file on the table but today it is missing। आज वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आई हैव मैंने अभी अभी आई हैव जस्ट आस्क्ड द क्लर्क अबाउट दैट फाइल बट ही डजंट नो मच अबाउट इट। लेकिन वो इसके बारे कुछ नहीं जानता। ठीक है, माई पीएन आल्सो सॉरी माई पीएन आल्सो टोल्ड मी yesterday। अब कल की बात है। तो यानी क्या मतलब कि पास सिंपल क्या है? जो आपके प्रेजेंट से पहले हुआ, और जो उस पास्ट से पहले हुआ पास्ट परफेक्ट है। मसलन जो कल हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट, जो परसों हुआ पास्ट परफेक्ट है। 2025 25 है, 24 इंडेफिनिट और 23 पास्ट परफेक्ट है। पुराना पास्ट पास्ट परफेक्ट। निशानी क्या है? निशानियों से टेंस आते कोई नहीं है, लेकिन समझाना इसलिए जरूरी है कि हमें आदत पड़ी हुई है, वो आदत भी पूरी करनी है। एक बच्चे की मैंने टिका के बेइज्जती करके उसको मैंने ब्लॉक करके उसकी फीस भी मैंने जब्त कर दी, इसी बात की वजह से। क्यों कहता है नहीं सिर्फ उर्दू ही पढ़ाओ मुझे, सिर्फ उर्दू। मैंने कहा उर्दू की वजह से तो आपको इंग्लिश नहीं आती। उर्दू की जान छोड़ दो ना तो आपको इंग्लिश आ जाएगी। दोनों लैंग्वेजेस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। एक को यूं लिखा जाता है, दूसरे को यूं लिखा जाता है, ताल्लुक क्या हुआ भाई? लेकिन भी हमें आदत है तो मैं आदत पूरी कर रहा हूं। वो आया यानी अलिफ। ठीक है, अलिफ आया। वो आई यानी अलिफ। वो आया अलिफ, छोटी ये ये। वो आया, वो आए, वो आई। ठीक है, नून गुन्ना आता है। इसी तरह आप कहते हो वो आता था ती थी ते थे। ठीक है, था ती थी। ते थे। ठीक है, वो आता था, वो आती थी, वो आते थे, वो आया, वो आई, वो आए। पास्ट इंडेफिनिट। मैंने एक खत लिखा, या मैं एक खत लिखता था, या मैंने खत लिखा था। किस तरह जी? मैं कहता हूं मैंने खत लिखा। मैंने खत लिखा। आई आई रोट
हाँ, लेटर। मैंने खत ना लिखा। आई डिड नॉट राइट। हाँ, लेटर। अच्छा, क्या मैंने खत लिखा? डिड आई राइट। हाँ, लेटर। ठीक है। आई रोट अ लेटर, मैंने खत लिखा। मैंने खत ना लिखा। आई डिडंट राइट अ लेटर। क्या मैंने खत लिखा? डिड आई राइट अ लेटर? मैंने खत लिखवाया। पता ही नहीं किससे लिखवाया। जब एक्शन करने वाले का ना पता हो तो फिर आप क्या करते हैं? मैंने खत लिखवाया। आई गॉट अ लेटर रिटन। आई गॉट अ लेटर रिटन। मैंने कपड़े इस्त्री करवाए। पता ही नहीं किससे। आई गॉट द क्लॉथ्स प्रेस्ड। मैंने आपकी इज्जत कराई। आई गॉट यू रिस्पेक्टेड। हिम्मत ना हारना। इस किताब को मेरी तरह अगर आप ना 15 दफा कर लें ना, सारी जिंदगी अंग्रेजी किसी से नहीं सीखना पड़ेगी, क्योंकि आपको गलत आदतें पड़ी हुई हैं। वो क्रॉनिक डिजीजेज हैं। आपने डिस्पेंसरों से और हकीमों से पहले इलाज कराया। ठीक है, डॉक्टर के पास आप गए ही नहीं। आप 20-25 साल अंग्रेजी पढ़े हैं, यानी 25 साल का आपका जो ट्रीटमेंट है उन हकीमों के पास का है जिनको मेडिसिन का पता ही कोई नहीं। ये आपका इलाज है। 25 साल में अगर आप ठीक नहीं हुए तो खुद सोचो ना कि उस तरीके को छोड़ना पड़ेगा। देखिए ना, आपने कोई बिजनेस भी किया हो, हर तरीका यूज कर लें, आप फ्लॉप हो तो बिजनेस चेंज करते हैं ना। इसलिए अपनी लर्निंग के मेथड को भी बिजनेस की तरह चेंज करें। उसने खत लिखा, ही रोट अ लेटर। उसने खत लिखवाया, ही गाट अ लेटर रिटन। उसने मुझसे खत लिखवाया। ही मेड मी राइट। राइट। हाँ, लेटर। ही मेड मी राइट अ लेटर। उसने मुझसे खत। अच्छा, मैं कहता हूं मैंने खत लिखवाया। आई गाट अ लेटर रिटन। पता ही नहीं किससे ना, जब काम करने वाले का ना पता हो तो गेट लगा के थर्ड फॉर्म। मसलन, यार मैंने तेरी इज्जत कराई, तुझे सहूलियात दिलवाई। आई गाट यू रिस्पेक्टेड। गाट यू प्रोवाइडेड विद फैसिलिटीज। आपके जूते पॉलिश कराए। गाट योर शूज पॉलिश्ड। आपकी गाड़ी धुलवाई। गाट योर कार वॉश्ड। आपके बाल कटवाए। गाट योर हेयर कट। एक और बात, गेट की जगह हैव भी लग सकता है। मसलन, मैंने अ, कमरा धोया। आई वॉश्ड द रूम। मैंने कमरा धुलवाया। नहीं पता कैसे। आई गाट द रूम वॉश्ड, या आई हैड द रूम वॉश्ड। हैव, हैड। गेट और हैव सेम मीनिंग रखते हैं। मैंने कपड़े इस्त्री करवाए। आई गाट माई क्लॉथ आयरन, या आई हैड माई क्लॉथ आयरन। नहीं 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 उस्मान, नहीं। गॉट भी सेकंड फॉर्म, और नहीं नहीं, रिटर्न तो थर्ड फॉर्म है। गेट के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। मैंने किताब बिकवाई। आई गॉट द बुक सोल्ड, या आई हैड द बुक सोल्ड। सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट तक आनी। गेट जो है ये सेकंड, गेट तक। गेट के बाद गेट का इस्तेमाल है, पास्ट का इस्तेमाल नहीं है। गेट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन गेट को गाट किया ये पास्ट इंडेफिनिट है। मसलन, मैंने खिड़की खुलवाई। आई गाट, मुक गया पास्ट इंडेफिनिट। आई गाट द विंडो ओपन्ड। अब क्यों आया आई गॉट द विंडो? यहां तक पास्ट इंडेफिनिट है। आगे ओपन्ड, ये ओपन्ड क्यों आया? क्योंकि गेट के बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो गेट गाट हुआ। आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आई? क्योंकि गेट के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। आप कहते हो हमें गेट पसंद ही नहीं, तो फिर आई हैड, हैव, हैड होता है ना। आई हैड द विंडो क्लोज्ड। मैंने खिड़की बंद कराई।
मैंने जूते पॉलिश कराए, आई गॉट या आई हैड द शूज पॉलिश्ड। मैंने आपसे झूठ बुलवाया, आई मेड यू टेल अ लाई। फिर फर्स्ट फॉर्म, आई मेड यू टेल अ लाई। मैंने आपसे गाड़ी चलवाई, आई मेड यू ड्राइव द कार। दोबारा से, मैंने परिंदा पकड़ा, आई काट द बर्ड। मैंने परिंदा पकड़वाया, आई गॉट द बर्ड काट। या आई हैड द बर्ड काट। मैंने आपसे परिंदा पकड़वाया, आई मेड यू कैच द बर्ड। मैंने परिंदा नहीं पकड़वाया, I didn't get the bird caught, या I didn't have the bird caught। मैंने आपसे परिंदा नहीं पकड़वाया, I didn't make you catch the bird। हाँ भाई, कोई सवाल भी हो पूछो, पूछो, सवाल पूछा करो, सवालों से लर्निंग होती है। मैं सवाल माइंड नहीं करता, बार बार पूछो। बल्कि ऐसे ऐसे सवाल पूछते, मेरी एक क्लास के अंदर बच्चे, कल उन्होंने रेमंड मर्फी को चैलेंज कर दिया, और बहुत अच्छा चैलेंज किया एक बच्चे ने, और अच्छा लगा मुझे। उसने किसको पढ़ाया? किसको? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डिड यू टीच? टू होम डिड यू टीच? आपने किसको पढ़ाया? अस्तगफिर। वो किसके खिलाफ बोले? अगेंस्ट होम डिड दे स्पीक? मर गया। आप किसके साथ गए? विद होम डिड यू गो? आप किसके लिए आए? फॉर होम डिड यू कम? सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो जरा, मैंने खत लिखा, सॉरी, ही मेड मी राइट अ लेटर। आपने किसको पढ़ाया? टू होम डिड यू टीच? और अमेरिकन क्या कहेंगे? हु डिड यू टीच टू? हु डिड यू टीच टू? और अगर ब्रिटिश में भी आप कह दें हु डिड यू टीच, तो भी ये ठीक है। टू होम डिड यू टीच या हु डिड यू टीच, ये भी ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्ट है वो है टू होम डिड यू टीच। अमेरिकन कहते हैं हु डिड यू टीच टू। आप किसके खिलाफ बोले? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप किसके खिलाफ बोले? अगेंस्ट होम डिड यू स्पीक या हु डिड यू स्पीक अगेंस्ट? आप किसके साथ गए? विद होम डिड यू गो? अमेरिकन कहते हैं हु डिड यू गो विद? आप किसके लिए आए? फॉर होम डिड यू कम? अमेरिकन कहते हैं हु डिड यू कम फॉर? दोबारा से, मैंने गाड़ी खरीदी, आई बॉट द कार। मैंने गाड़ी ना खरीदी, आई डिडंट बाय द कार। मैंने गाड़ी खरीदवाई, आई गॉट या आई हैड द कार बॉट। मैंने आपसे गाड़ी खरीदवाई, आई मेड यू बाय द कार। आप किसके खिलाफ बोले? अगेंस्ट होम डिड यू स्पीक या हु डिड यू स्पीक अगेंस्ट? आप किसके लिए आए? फॉर होम डिड यू कम या हु डिड यू कम फॉर? आप किसके साथ गए? विद होम डिड यू गो या हु डिड यू गो विद? आपने किसको पढ़ाया? टू होम डिड यू टीच या हु डिड यू टीच टू? क्लियर? पढ़ने का शौक किसी को भी नहीं है। देखिए ना, 8-7 बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। दाखला तो बहुत सारों का हुआ हुआ है। अब मैंने ये ऑनलाइन आहिस्ता आहिस्ता से खत्म कर देने पढ़ाना भी। पाकिस्तान में नहीं पढ़ाना, बाहर वाले बच्चे पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। रिकॉर्डिंग तो भेजनी नहीं ना।
रिकॉर्डिंग तो आपके साथ वादा है कि भेजूंगा, आइंदा रिकॉर्डिंग शिकॉर्डिंग सब खत्म। ना होगी रिकॉर्डिंग, ना कोई करेगा छुट्टी, आप पे फीस जमा करा के रोंदे रहन फिर। ये रिकॉर्डिंग लास्ट टाइम है, उसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं आनी। अभी मेरी एक और प्लानिंग में एक बुक है, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, पहले ऐलान कर दूंगा रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ना होगी रिकॉर्डिंग, ना करेंगे बच्चे छुट्टियां। देखिए रिकॉर्डिंग मंगा के बैठे हुए हैं, किसी ने मुझे कहा है कि ये यूनिट शार्ट है, कोई सुनता हो तो है मुझे बताए ना। दे वॉच टीवी एवरी इवनिंग, वो हर इवनिंग। एक और बात, पास्ट इंडेफिनेट प्रेजेंट पर, प्रेजेंट इंडेफिनेट का उलट है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म, तो पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है। भाई अब्दुलरहमान ये बंद रखें, वीडियो ना खोले भाई, वीडियो ना खोले भाई। यू आर वांट नॉट टू ओपन द वीडियो, अदरवाइज यू विल बी ब्लॉक्ड। क्योंकि मेरे पढ़ाई रिदम को ना खराब किया करे। हाँ, बल्कि कर तो दिया आपने। अच्छा, दे वाश्ड, आई हुई यू दे ही शी इट, कोई भी हो वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेगेटिव बनाना हो तो फिर क्या होगा? आई वाश्ड, आई डिडंट वॉच, यू वी डिडंट वॉच, यू डिडंट वॉच, दे डिडंट वॉच, ही डिडंट वॉच, शी डिडंट वॉच, इट डिडंट वॉच। वर्कड, क्लीन, ये आप खुद पढ़ लेंगे ना। आई क्लीन माई टीथ एवरी मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग आई क्लीन माई टीथ, सुबह मैंने अपने दांत साफ किए। Terry worked in a bank from 2005 to 2011. Yesterday, it rained all morning. कल सारी सुबह बारिश हुई. It stopped at lunchtime. Lunchtime में ये रुक गई. We enjoyed the party last night. गुज़िश्ता रात को हमने पार्टी को एंजॉय किया. Second form. We danced a lot and talked to a lot of people. ठीक है, ये हमारे कल्चर की बात नहीं है। हम नाचे और लोगों से बात किए, हमारे कल्चर की बात नहीं है, बस पढ़ लेना, इम्प्रेस मत होना। द पार्टी फिनिश्ड एट मिडनाइट, पार्टी खत्म हो गई आज। हम बस खाना खाते हैं, दोस्तों के साथ गपशप लगाते होते हैं, ये नहीं करते। ट्राई, एंड में वाई हो तो आई ई डी। स्टडीड, कॉपी कॉपी, स्टॉप। पी हो तो डबल पी बना दो, डबल एन बना के। अब ये आपने खुद पढ़नी है, ये वर्ब की फॉर्म्स हैं। आई यूजुअली गेट अप अर्ली बट दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट 9 o'clock. वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क yesterday, हमने कल बहुत सारा काम किया, इस डिड का मतलब है किया। कैरोलिन वेंट टू द सिनेमा 3 times last week. गुज़िश्ता हफ्ते कैरोलिन 3 दफा सिनेमा गई। जेम्स केम इनटू द रूम, कमरे के अंदर आया। टुक ऑफ हिज कोट एंड सेट डाउन, अपना कोट उतारा और बैठ गया। देखिए सब सेकंड फॉर्म। अब ये मैंने आपको वैसे करा दिया है कि डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म, आई डिडंट फर्स्ट फॉर्म, डिड यू फर्स्ट फॉर्म, सवाल हो या मनफी हो फर्स्ट फॉर्म। आई डोंट वॉच टीवी वेरी ऑफन, मैं अक्सर टीवी नहीं देखता हूं। आई डिडंट वॉच टीवी यस्टरडे, कल मैंने टीवी ना देखा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का उलट है पास्ट इंडेफिनिट, वहां फर्स्ट फॉर्म, जहां सेकंड, वहां डू, यहां डिड। डज शी ऑफन गो अवे, क्या वो अक्सर जाती है दूर। डिड शी गो अवे लास्ट वीक, क्या वो गुज़िश्ता हफ्ते गई थी कहीं दूर। I watched, but I didn't watch. They went, did they go? He had, he didn't have. मैं कहता हूं उसके पास एक गाड़ी थी। He had a car, he didn't have a car. ठीक है, he had a book, he didn't have a book. Clear? Hmm. I want, you did, they didn't go. You did you do? I played tennis yesterday, but I didn't win. जीता नहीं. Did you do the shopping? No, I didn't have time. मेरे पास वक्त ही नहीं था.
वी वेंट टू द सिनेमा बट वी डिडंट एंजॉय द फिल्म। हम सिनेमा तो गए थे मगर फिल्म एंजॉय ना की। देखिए नेगेटिव में डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म। व्हाट डिड योर सिस्टर कॉल यू। अच्छा एक और बात, ये व्हाट वाले भी अक्सर प्रॉब्लम करते हैं बच्चों के लिए, तो मेरे से सवाल पूछ रहे होते हैं। ये गौर से जरा बेटा, ये वाले गौर से, मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ। ये देखे ना, डिड योर सिस्टर कॉल यू। क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हें आवाज दी, कॉल किया, फोन किया। व्हाट डिड यू डू लास्ट नाइट। तुमने गुज़िश्ता रात क्या किया। हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन। एक्सीडेंट कैसे हुआ। वेयर डिड योर पेरेंट्स गो फॉर देयर हॉलीडे। छुट्टी के लिए कहाँ पे गए थे तुम्हारे वालिदैन। ये मैंने क्या सिखाना था आपको। मैं कहता हूं वो कहाँ गया, वो कहाँ गया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वो कहाँ गया को सबसे पहले क्या आपने करना है। ही वेंट, दिमाग में लिख नहीं देना वहां पे। ही वेंट, वो गया। अच्छा, क्या वो गया। कोई भी सवाल हो तो वो कैसे गया, कहाँ गया, कब गया। आपने पहला सवाल दिमाग में बनाना है, क्या वो गया। अब मैं बनाने लगा हूं, क्या वो गया। क्या जी। डिड ही गो। अच्छा, अब वो कैसे गया, शुरू में लगा दो। हाउ डिड ही गो, वेयर डिड ही गो, ठीक है। व्हेन डिड ही गो, जो भी हो। हाउ डिड ही गो, व्हेन डिड यू गो, वेयर डिड ही गो, ठीक है। व्हेन व्हाट, सब सवालों का जवाब आ गया। आपने कहते हैं क्या उसने, उसने क्या लिखा। सबसे पहले आप दिमाग में बनाओ, उसने लिखा, ही रोट। फिर क्या उसने लिखा, डिड ही राइट। अब शुरू में लगा दो व्हाट डिड ही राइट। यानी पहले आप खुद सवालिया बनाओ हेल्पिंग वर्ब से, फिर शुरू में लगा दो व्हाट। जी जी जी। जी मदिया, मैं कह रहा था कि बस बहुत सारे यूनिट शार्ट थे, किसी ने मुझे बताया नहीं, मुझे बता दिया करो क्योंकि फ्रॉड नहीं लगाना। पूरी बुक मैंने आपको रिकॉर्डिंग दे देनी है ताकि आप सारी जिंदगी भी आपके काम आए। मैंने बड़े काम काम के पॉइंट बताता हूँ। वेयर डिड योर पेरेंट्स गो फॉर देयर हॉलीडे। सबसे पहले डिड योर पेरेंट्स गो फॉर देयर हॉलीडे, शुरू में लगा दियो वेयर। डिड यू, डिड यू सी जो yesterday, no I didn't। मत कहो no I didn't see, no I didn't। did it rain on the Sunday, yes it did। did Helen come to the party, no she didn't। did your parents have good holiday, yes they did। क्या उनकी छुट्टी अच्छी गुजरी, yes they did, हाँ अच्छी गुजरी। मैं कहूँ डिड यू राइट अ लेटर yesterday, yes I did, no I didn't। did you play tennis yesterday, yes I did, no I didn't। did you teach this class yesterday, yes I did, no I didn't। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा बच्चों, ये देखो ना, एक्सरसाइज खुद करनी होती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह। बच्चों एक और बात, इसने एक और चीज नहीं कराई, मैंने 100 दफा पहले भी कराई है कुछ, फिर सजा भुगत लेता हूँ, फिर कराने लगा हूँ। वैसे ना मैंने इसकी एक और भी, इस ये रिकॉर्डिंग मेरे पास और भी मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल की, वो भी आज आपको सारी भेज दूंगा। इस तरह आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये जो लेक्चर वाली रिकॉर्डिंग है, ये मेरी, इसका मजा कुछ और है। मैं इससे खुद बड़ा खुश हूँ। देखो, वो बोला, ही स्पोक, वो बोला करता था, वो बोला करता था। यानी उसकी आदत थी बोलने की। इसे कहते हैं अंग्रेजी में हैबिचुअल पास्ट। अंग्रेजी में कहते हैं क्या, हैबिचुअल पास्ट। और इसी को बच्चों उर्दू में कहते हैं माजी इस्तमरारी। माजी इस्तमरारी, आदत वाली।
वो खेला, ही प्लेड, वो खेला करता था, ही यूज टू प्ले। वो नहीं खेला करता था, ही डिड नॉट यूज टू प्ले। वो बोला करता था, ही यूज टू स्पीक, या ही वुड स्पीक। ही यूज टू स्पीक। वो आया करता था, ही यूज टू कम, या ही वुड कम। वो बोला करता था, ही यूज टू स्पीक, या ही वुड स्पीक। वो खेला करता था, ही यूज टू प्ले, या ही वुड प्ले। वो नहीं खेला करता था। फिर, he did not use play it. He did not use to play. Yeah, he would not play. Yeah, he would not play. He would not play. He did not used to play. वो नहीं खेला करता था, या he would not play। अच्छा, वो मेरा दोस्त हुआ करता था। आप क्या कहोगे? He would, yeah, used to be my friend। He would be my friend। He used to be my friend। वो खिलाड़ी हुआ करता था। He used to be a player, he would be a player। वो खेला करता था, he used to play, या he would play। वो वो मेरा वक्त जाए किया करता था, he used to waste my time, या he would waste my time। वो झूठ बोला करता था, he used to tell lies, या he would tell lies। ठीक है। वो यहाँ आया करता था, he would come here, या he used to come here। क्लियर? बस इतना काफी है। अब आपने करना क्या है बच्चों? आपने करना यह है कि पास पास नहीं करते कहीं तो फिर ना कोई काम खराब ही हो जाए। आपने करना क्या है? आप इन 2 यूनिट्स को भी सुन लेना, और मैं आपको फुल रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ यूट्यूब अपने की। आप अपना काम जारी रखें, मैं अपना काम जारी रखता हूँ। मंडे को आपके 25 से 30, 25 नहीं, हाँ हाँ, 25 यूनिट तैयार होने चाहिए। 1 to 25 तैयार होने चाहिए। कोई भी सवाल हो मेरे से आप पूछ सकेंगे। 1 to 25 यूनिट्स। और बड़ी मेहरबानी होगी कि अपनी तैयारी जारी रखें। और वो मैं, आप कहाँ से तैयारी करेंगे वो मैं आपको मटेरियल आज ही भेज देता हूँ। ये सारा कुछ मेरे यूट्यूब चैनल में मौजूद है। यानी मैं अपना ये रिकॉर्डिंग भी जारी रखूंगा, और मैं आपको वो रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, परेशान नहीं होना। एक एक चीज का मैं जिम्मेदार हूँ। ये नहीं है कि आपको मैं इग्नोर करूँ। आपको मैं, आई विल प्रेफर यू। लेकिन ये है कि आगे मैं अपनी ऑनलाइन टीचिंग की पॉलिसीज चेंज करूंगा। 70-70 बच्चा बैठा होता है, अटेंड कोई भी नहीं करता क्लास। तो क्लास अटेंड किया करे। ये रिकॉर्डिंग नहीं होगी ना जब, वे सारे अटेंड करेंगे। थैंक यू नौशीन, थैंक यू। अल्लाह इज्जत दे। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।